तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो ये त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 2 है। तो हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने साइन जीरो और कॉस जीरो का मान निकालना तो सीख लिया था। अब साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 कैसे आता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। इसमें मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब कह रहा है कि थीटा जब 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होने से पहले मान लीजिए थीटा जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले थीटा इतना बड़ा, फिर उसके बाद मान लीजिए थीटा इतना बड़ा, फिर ऐसे ऐसे करते करते ये पूरी सीधी लाइन हो जाएगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बी है यानी कि ए बी जो कर्ड है, जो बी बिंदु है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर बी बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर नया कड़ ये हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो आधार की लंबाई है वो भी कम होती जाएगी। मान लीजिए पहले एल बिंदु यहाँ पे था, अब नया एल बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो जो उस कंडीशन में जो बी है वो धीरे धीरे ऊपर चलता चला जाएगा। और मान लीजिए बी एल एक लंब है, लंब धीरे धीरे किसके पास आता जा रहा है? कड़ के पास। कड़ क्या है? ए बी। ए बी मान लीजिए बी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री के कंडीशन में। तो जो बी एल जो है, जो लंब है, वो भी धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी 90 डिग्री पे कि वो भी क्या है? ए बी के सीधे ऊपर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो लंब है और जो कर्ण है वो दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे और उन दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में साइन 90 क्या हो जाएगा? साइन 90 क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब जो है कर्ण के संपाती है और दोनों ही की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो लंब बटा कर्ण हम लोग लिखते हैं। तो उस कंडीशन में दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो दोनों एक बार कट के आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इसलिए साइन 90 का मान 1 होता है। और कॉस 90 का मान 0 कैसे होता है? देखिए, कॉस कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार तो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब थीटा 90 हो जाएगा, ए एल की लंबाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कॉस 0 बराबर ए एल बटा ए बी लिखा है, तो जो कॉस 90 होगा उस कंडीशन में ए एल बटा ए बी, तो ए एल तो 0 हो जाएगा, तो 0 बटा ए बी। ठीक है, और 0 में किसी का भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अतः cos 90 का मान 0 होता है। तो ठीक है बच्चों, ये थोड़े पॉइंट थे जो मुझे आपको समझाने थे। आई होप ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं आज की क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का मेनली फोकस रहेगा सिर्फ क्वेश्चंस पे, यानी कि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। जो भी हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में पढ़ा था उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी समझी थी, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को इस क्लास नंबर 2 में दिए हुए हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लघु त्रिप्रश्न हल करेंगे, जिसमें कुछ सर्वसमीकरण दे रखी हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको पहले लेते हैं। क्वेश्चन 1 में दे रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो मान लीजिए हम लोग ने LHS लिया। LHS क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं? 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। और कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा। अब जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और बट्टे में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था हमको? प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर
1+2tan² थीटा होता है। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसको पूरा डिफाइन कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करके लिख दिया। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया, जो कि sec⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा है। अब हमने क्या किया, sec⁴ थीटा है उसको sec² थीटा में तोड़ लिया। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया sec² थीटा के बराबर 2 और माइनस tan⁴ थीटा। अब sec² थीटा क्या होता है, 1+tan² थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस tan⁴ थीटा। अब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1+tan⁴ थीटा प्लस 2tan² थीटा और माइनस की tan⁴ थीटा। माइनस का tan⁴ थीटा और प्लस का tan⁴ थीटा कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1+2tan² थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 1+cos थीटा अपॉन, यहाँ पे अपॉन है 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया पहले, जो कि 1+cos थीटा और बटे में 1 - cos थीटा है। अब हम लोगों ने क्या किया, जो नीचे 1+cos थीटा था और उसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से हम लोग को क्या मिला, तो ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा और नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा। तो ऊपर मिलेगा 1+cos थीटा का होल स्क्वायर और बटे, और नीचे क्या बन जाएगा 1 - cos थीटा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1+cos थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला बनता है a² - b², यानी कि 1² - cos² थीटा। अब हम लोगों ने ऊपर का फॉर्मूला खोल लिया, जो कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या बना 1+cos² थीटा प्लस 2cos थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है sin² थीटा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि sin² थीटा का सभी में अलग अलग करके भाग दे दिया। तो 1/sin² थीटा बन गया प्लस cos² थीटा बटे sin² थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे sin थीटा। हमने यहाँ पे sin² थीटा को sin थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू 1/sin थीटा में तोड़ लिया। तो 1 बना 2 cos थीटा बटा sin थीटा गुणा 1/sin थीटा। इससे हम लोगों को क्या मिला, ये 1/sin² थीटा बन गया cosec² थीटा और ये बन गया cot² थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा बन गया 2 cot थीटा और 1/sin थीटा बन गया cosec थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, जो कि हम लोगों ने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos² थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर cosec थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया, जो कि cos² थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, cos² थीटा को क्या लिख लिया 1 - sin² थीटा बटे sin थीटा और प्लस में क्या है sin थीटा। अब मैंने क्या किया, जो sin थीटा है उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ऊपर बनेगा 1 - sin² थीटा प्लस sin² थीटा और बटे में क्या आ जाएगा sin थीटा। अब माइनस का sin² थीटा प्लस का sin² थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/sin थीटा, जो कि क्या होता है cosec थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि cos थीटा बटा 1+sin थीटा बराबर 1 - sin थीटा बटा cos थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हम लोगों ने इसका RHS पार्ट ले लिया, जो कि sec थीटा माइनस tan थीटा है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो सेक थीटा को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1/cos थीटा। ठीक है, 1/cos थीटा लिख लिया, और टेन थीटा को लिख लिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो एक तो हम लोगों का प्रूव हो गया कि 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कौन सा पार्ट, ये पार्ट। अब ये वाला पार्ट हमको प्रूव करना है। ये पार्ट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऊपर नीचे कॉस थीटा का गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा इसलिए किया जाता है ताकि आंसर आ जाए। इससे मतलब ये भी होता है, कई सोचेंगे ये तो समीकरण बिगड़ गया, नहीं बिगड़ता, क्योंकि ऊपर नीचे ये दोनों एक बार कट जाएंगे तो गुणा एक मतलब यही आ जाता है। तो ऊपर नीचे गुणा किया तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरा ही समीकरण वैसा ही लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्योंकि जो हम लोगों ने सर्वसम का नंबर 1 पढ़ी थी त्रिकोणमिति क्लास नंबर 1 में, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था। अब हम लोगों ने क्या किया, ये एक तरीके से a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम लोगों ने एक बार प्लस लिख लिया, यानी कि एक बार एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हम लोगों को प्रूव करना है। तो ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ये दोनों ही समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। तो इसमें हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया, जो कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अब हम लोगों ने टेन को साइन अपॉन कॉस में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब पूरे के बटे में अब इस नीचे वाले को हल करेंगे, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे वाले जब एलसीएम लेंगे तो बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए इसमें 3 बटे में आ रहे हैं, मतलब एक तो ये ऊपर वाला एक पूरा हिस्सा है ये वाला, और नीचे वाला एक ये पूरा हिस्सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे नीचे होती है, जो नीचे होता है पार्ट, उसको हम लोग ऊपर ऊपर ले जाके गुणा कर देते हैं, यानी cos थीटा जाके ऊपर वाले पार्ट में गुणा हो जाएगा, और इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ऊपर वाले के हर में जो होता है उसमें जाके गुणा हो जाता है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में cos थीटा सबसे ऊपर रहेगा और अपॉन में cos थीटा रहेगा, तो उस कंडीशन में cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा, और ये जो पूरा पार्ट है ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ चला जाएगा, इस cos थीटा में गुणा हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉमन लिया तो अब अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम लोगों ने लिख लिया 1 अपॉन सेक थीटा, ऊपर नीचे दोनों जगह। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा, और पूरे के अपॉन में सेक थीटा माइनस, और जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा नीचे सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। उसी तरीके से जो सेक थीटा नीचे सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, और सबसे जो नीचे वाला का जो अंश है वो सबसे ऊपर वाले का जो हर है उसमें जाके गुणा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सेक थीटा और सेक थीटा कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपॉन में आएंगे एक दूसरे के। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हम लोगों ने। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को ध्यान देने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका पहले LHS पार्ट ले लिया, जो कि क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हम लोगों ने a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया, इसको खोल दिया तो ये बना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिख लिया 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को वैसे ही रख दिया। -2 सेक थीटा को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया 1/cos थीटा, और टेन थीटा को लिख लिया sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, अब ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिलके बन जाएंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 sin थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने टेन स्क्वायर थीटा को किस रूप में लिख लिया sin स्क्वायर थीटा/cos स्क्वायर थीटा के रूप में, और -2 sin थीटा/cos स्क्वायर थीटा। अब नीचे के स्टेप में हम लोगों ने इसका पूरे का एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा/cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों ने जो 2 sin स्क्वायर थीटा था उसको हम लोगों ने sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख लिया, तो जिससे कि एक की cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक sin स्क्वायर थीटा अलग से लिख लिया, और माइनस का 2 sin थीटा और बट्टे में cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू को हम लोग 1 रख देंगे, और प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा था उसको हम लोगों ने किस रूप में लिख लिया 1 - sin स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, तो ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। तो 1 - sin थीटा ऊपर नीचे ही कट जाएंगे एक बार, तो ऊपर बचेगा 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा है। यही क्या करना था हमको प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ऐसे पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 - tan स्क्वायर फाइव बटे cot स्क्वायर फाइव माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर फाइव होता है। इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और जो ऐसे होता है बीच में से लाइन जाती है इसको हम लोग फाइव बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग मान लीजिए LHS पार्ट लेते हैं, तो 1 - tan स्क्वायर फाइव बटे में cot स्क्वायर फाइव माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर फाइव है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो cot स्क्वायर फाइव है इसको भी हम लोग tan की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर फाइव और बटे में 1 - ये बन जाएगा tan स्क्वायर फाइव माइनस 1। ये तो हम लोग को प्रूव भी करना था, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो ये उसका जब एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो ऊपर तो बन जाएगा tan स्क्वायर फाइव, सॉरी 1 - tan स्क्वायर फाइव, और नीचे बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर फाइव, और इसके बट्टे में आ जाएगा tan स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो नीचे के ये अंश और हर ये दोनों बन रहा है इसके बट्टे में, और ऊपर से अंश बन रहा है, तो हर को हम लोग क्या मान लेते हैं उस कंडीशन में एक मान लेते हैं। ठीक है, पूरे के हर में एक, तो ऊपर का गुणा सबसे नीचे वाले में करते हैं, और इस ऊपर वाले का हर का गुणा सबसे नीचे वाले के अंश में कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 - tan स्क्वायर फाइव ये तो अपॉन में रहेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और tan स्क्वायर फाइव सबसे ऊपर चला जाएगा गुणा होके, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर फाइव। यही क्या करना था हम लोगों को प्रूव करना था, जो कि RHS है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा होता है। तो हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया जो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। अब हम लोगों ने इसको साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा फॉर्म बन गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोगों ने लिख लिया कॉस सेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोगों ने लिख लिया सेक थीटा। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन 9 भी कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो आई होप जितनी मैंने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन बताए वो सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम ऊपर वाला हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने LHS लिया, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस टेन को हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस में लिख लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि क्या हो गया, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था, हम लोग प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। इसका मैंने ऊपर वाला पार्ट किया, जो यहाँ वाले ऑप्शन में लिखा है वो आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। जो ये नीचे लिखा है यहाँ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन करके रख दिया, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये LHS पार्ट है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, पहले जो है इन दोनों का गुणा कर दिया। तो 1 प्लस किसका किसका, इन दोनों का गुणा कर दिया। तो ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको गुणा में करके लिख दिया, ठीक है। अब जो 1/साइन स्क्वायर थीटा था इसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। तो ऊपर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये नीचे का ये दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन 12 में 2 पार्ट हैं। तो जिसका ए पार्ट क्या है कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है। तो मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया, तो दोनों को मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले खोल दिए। ये बन जाएगा पहला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 बार आ रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट कर लिया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मैंने LHS पार्ट लिया, ठीक है। इसमें मैंने 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि सर्वसमका थी, हम लोगों ने इसके क्लास नंबर 1 में पढ़ा था। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, तो आंसर क्या जाएगा 1। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसको पूरा सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए सेक फाई माइनस 1 बटे सेक फाई प्लस 1 बराबर 1 माइनस कॉस फाई बटे 1 प्लस कॉस फाई होता है। तो मैंने 13 को क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। तो इसमें लिखा हुआ है, हम लोगों ने पहले इसका LHS लिया है, जो कि सेक फाई माइनस 1 बटे सेक फाई प्लस 1 है। हम लोगों ने सेक फाई को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस फाई माइनस 1 बटे 1 अपॉन कॉस फाई प्लस 1। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया। तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस फाई बटे कॉस फाई, और पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस फाई बटे कॉस फाई। ये कॉस फाई कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस फाई और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस फाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही स्टार मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने इसका LHS पार्ट लिया, जो कि 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग सिद्ध क्या करना है, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो बटे में 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो LHS लिया था उसमें ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस ए का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि इसमें गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो ऊपर बन जाएगा एक तरीके से एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बन रहा है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी बन रहा है। तो एक तरीके से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। और नीचे बन जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोगों ने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर है, और बटे में साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। यही हमको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 के दे रखा है, अब यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए, मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिद्ध कीजिए, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव कर दो, या फिर कॉट थीटा बाई 2 प्रूव कर दो। तो मैं इन दोनों में से एक प्रूव करूँगा ये, और बाकी आप लोग दूसरा अपने आप प्रूव कर लेना। ठीक है, ये वाला कॉट थीटा बाई 2 ये आप लोग प्रूव करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसको प्रूव कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने हम लोगों का यहाँ पे LHS लिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए का गुणा कर दिया। ठीक है, ऊपर और नीचे। अब ऊपर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 1 प्लस कॉस ए, ऊपर 1 प्लस कॉस ए अंडर रूट के अंदर लिखे हैं, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख लिया, और बटे में 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए को अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए और ये साइन स्क्वायर ए है, तो अंडर रूट क्या होता है, मतलब 1/2। तो 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, साइन ए। अब साइन ए को अलग अलग करके दोनों में भाग दिया, यानी कि एक बनेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए। तो 1 बटे साइन ए होता है कोस ए के, और कोस ए बटे साइन ए होता है कोट ए। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। तो मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया जो कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए है। इसका हम लोगों ने गुणा किया ऊपर नीचे अंडर रूट से 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं जो हर में जो संख्या होती है उसी के चिन्ह के विपरीत जो है ऊपर नीचे उसका गुणा करते हैं जहाँ तक क्वेश्चन में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आंसर जो है सॉल्व हो जाता है, जिससे कि अंडर रूट गायब हो जाता है और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ हम लोगों को दिखने लगता है। तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट आएगा, अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख लिया और बटे में और 1 प्लस साइन ए और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए ये बन जाएगा। तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये अंडर रूट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे बचेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब अंडर रूट नीचे का हटेगा। ठीक है, जो स्क्वायर है अंडर रूट को 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा, कॉस ए। अब कॉस ए को अलग अलग भाग दे दिया सभी में जितनी पद बन रहे ऊपर अंश में, तो 1 कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए बन गया और 1 कॉस ए क्या होता है, सेक ए और साइन ए कॉस ए होता है टेन ए। ठीक है बच्चों, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हम लोगों ने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन दोनों को हम लोगों ने स्टार मार्क कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें कह रहा है कि यदि पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा बराबर ए है और पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बराबर बी है, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका, जो कि मैंने नीचे सॉल्व करके रखा है। इसका सॉल्यूशन में क्या दे रखा है, तो ए और बी दो दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, जो इसको हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। तो ये जो समीकरण लिखे हुए हैं तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जब इन दोनों के होल स्क्वायर के फॉर्मूले हम लोग खोल के यहाँ पे लिखेंगे तो इसमें जो टर्म बनेगा 2 पी क्यू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 पी क्यू साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस और माइनस चिन्ह के साथ हैं और दोनों ही सेम है तो इसलिए ये कट जाएंगे। अब क्या क्या बचेगा, अब बचेगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। तो जब भी हम यहाँ इस वाले में हम लोगों ने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था जो कि हम लोगों ने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसमें दे रखा है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी है तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू अंडर रूट पी क्यू। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले डबल स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन क्या है,
देखिए इसका सॉल्यूशन है कि तो पहले तो जो दे रखा है उसको पहले हम लोग देखेंगे। इसमें जो p दे रखा है उसकी वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो tan को है उसको साइन अपॉन कॉस में लिख लिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले लिया, ऊपर ऊपर साइन थीटा कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या है अपॉन में कॉस थीटा। तो ये तो p है, जो कि हमने इसको सर्वसंख्या के रूप में एक रूप से दूसरे रूप में लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, q को लिखेंगे। तो ये तो यहाँ पे p हमने निकाल लिया। अब दूसरी तरफ यहाँ पे q दे रखा है, जो कि है tan थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, tan को साइन अपॉन कॉस में लिख लिया, यहाँ पे इसका एल्शियम ले लिया, और ऊपर जो साइन थीटा कॉमन लेके अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बराबर q। तो यहाँ से हम लोगों ने q लिख लिया, ठीक है। तो ये एक तरीके से सर्वसंख्या हुई, जो कि हम लोगों ने एक रूप से दूसरे रूप में लिख लिया, ताकि जो आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब आगे जो क्वेश्चन में दे रखा था कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को किसके बराबर प्रूव करना है, 4 इंटू अंडर रूट पी क्यू। तो पहले हम लोग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालेंगे। तो जो p दे रखा है और q दे रखा है, इनकी जो वैल्यू दे रखी है इनके स्क्वायर कर दो। जब p का स्क्वायर करेंगे इस वाले का, तो इसमें तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा सिंपल ही बन जाएगा, और जो ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब दोनों के होल स्क्वायर को खोल के यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर खोलेंगे और आगे माइनस चिन्ह लगा है तो इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह वाले कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचा 4 कॉस थीटा, और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो किसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू अंडर रूट पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 4 अंडर रूट पी की वैल्यू ऊपर जो लिखी थी वो यहाँ पे लिख ली हमने, और क्यू की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया, इसको जस्ट सॉल्व किया। तो ऊपर जब ये एक तरीके से ए ब्रैकेट में ए प्लस बी बन रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में ऊपर ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब हमने ऊपर क्या किया, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस चिन्ह पहले लगा है तो माइनस का गुणा अंदर के अंदर हो जाएगा माइनस गुणा, तो ये क्या बन जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 से +1 कट जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा साइन के बराबर 4 थीटा, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा तो वो है ही। तो इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 अंडर रूट पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अतः हम लोग क्या देखेंगे, जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वही सेम वैल्यू किसकी आ रही है 4 इंटू अंडर रूट पी क्यू की। तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 इंटू अंडर रूट पी क्यू है, ठीक है बच्चों। यही हमको प्रूव करना था।
तो आई होप बच्चों कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार फिर से लगाने की कोशिश करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर सेक ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया जो कि 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे इनके पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इन सभी के स्क्वायर खोल दिए। तो इसका बना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए प्लस इसका बना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। अब हमने क्या किया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर ए, और माइनस का 2 टेन ए प्लस और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट था उसको हटा लिया तो प्लस कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 कोट ए, सीधा सीधा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पे इस सेक स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए को हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए के साथ लिख लिया। तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 2 टेन ए और माइनस का 2 कोट ए, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में जाएगा टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तो पूरा सेम ही रखा और जो अंदर टेन ए प्लस कोट ए है ब्रैकेट में उसको हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन में लिख लिया। ठीक है, उसका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन इंटू कोस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन साइन इंटू कोस ए हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू अब 1 अपॉन साइन ए को लिख लिया हम लोगों ने कोसेक ए इंटू और 1 अपॉन कोस ए को लिख लिया सेक ए। तो ये किसका फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, सेक ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है? तो साइन की पावर 6 थीटा को हम लोगों ने किसके रूप में तोड़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल क्यूब। इसी तरीके से कॉस की पावर 6 थीटा को हमने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। हम लोग जानते हैं ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ये होता है ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको पहले लिख लेंगे। तो ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस का ए बी। ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है, तो इसको तो 1 हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया, साइन की पावर 4 थीटा आ गया, अब हम लोगों ने इसको फिर से साइन की पावर स्क्वायर थीटा में तोड़ लिया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 माइनस। अब हमने इसको एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा घटाया, यानी एक बार जोड़ा और एक बार घटा दिया, जिससे कि समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है जो एक तरीके से नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वाला पद और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन के क्या बना देंगे, माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे,
तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और जितने क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को स्टार मार्क कर रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा आने के लिए। तो आप लोग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, या फिर इसको किसके और बराबर लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि इसके बराबर होता है 2 सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका LHS पार्ट लेते हैं, जो कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है। अब हमने क्या किया, सिंपली इसका एलसीएम लिया पहले, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो लास्ट में लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा के साथ में लिख लिया, प्लस 2 साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो एक तो ये 1 हो गया और प्लस 1 अलग से लिखा है तो 2 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा एक पद बनेगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ से हम लोगों ने 2 को कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा और बटे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, 2 बटे कॉस थीटा क्या होता है, 2 सेक थीटा। इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने LHS पार्ट ले लिया, बराबर सेक थीटा और टेन थीटा को इसको हमने साइन और कॉस में चेंज कर लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको जब एलसीएम लेकर हल करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, और ऊपर में अंश एक है, अगर हर नहीं होता है तो उसको एक मान लेते हैं। अब सबसे नीचे यानी कि क्या बनेगा, कॉस, कॉस का गुणा कहाँ हो जाएगा, सबसे ऊपर वाले में, तो ऊपर चला जाएगा कॉस और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला होता है उसका हमने चिन्ह परिवर्तित करके ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर एक कॉस से नीचे एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, इन पहले दो को प्रूव कर दिया, तो आप लोग लास्ट वाले को भी यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा के रूप में भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस रूप को इस रूप में भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग ये खुद से कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोग इतना तो पढ़ ही चुके हो कि सर्वसम का एक रूप से दूसरे रूप में आप लोग परिवर्तित कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोगों को।
तो आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका तो आ ही गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1/sec माइनस 10 माइनस 1/cos किसके बराबर होता है? 1/cos माइनस 1/sec प्लस 10। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफरेंट पार्ट तो बन नहीं रहे, क्योंकि जो LHS है वही RHS बन रहा है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, LHS को एक दूसरी सब समीकरण के बराबर में प्रूव करते हैं और RHS को भी एक दूसरी मतलब दूसरे रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों मैच हो जाते हैं इस कंडीशन में तो LHS बराबर RHS हो जाता है, तो आता सर्वसमीकरण सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो वही हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। तो पहले हम लोग LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया, इसका LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट क्या है? 1/sec माइनस 10 माइनस 1/cos। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने sec को 1/cos और 10 को sin cos के रूप में लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एल्शियम लिया, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था। ठीक है, तो एल्शियम लेने पे cos जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो cos बटे 1 माइनस sin बचेगा, और माइनस का 1/cos तो है। अब क्या करेंगे, अब इसका एल्शियम ले लेंगे। जब इसका एल्शियम लेंगे तो कोसे का गुणा कोसे में हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर है, और ये माइनस का गुणा -1 का गुणा 1 माइनस साइन ए में हो जाएगा, तो -1 प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कोस इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो कोस स्क्वायर ए है इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में चेंज कर दिया। किसको? इस कोस स्क्वायर ए को, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के रूप में चेंज किया, और -1 प्लस साइन ए वैसा ही लिखा हुआ है, और बटे में कोस इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे -1 प्लस 1 कट जाएगा, और साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसमें हम लोगों ने ऊपर साइन ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए, और बटे में कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए ऊपर नीचे कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है? 10 ए, क्योंकि LHS का आंसर क्या आ गया? 10 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS की वैल्यू निकालेंगे। तो RHS टर्म क्या था? 1/cos ए माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इसको भी हम लोग सीख LHS की तरह सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस इसका हम लोगों ने एल्शियम ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए माइनस कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एल्शियम लेंगे तो ये आएगा निकल के। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो कोस स्क्वायर ए था ये वाला पार्ट, इसको हम लोगों ने साइन ए के रूप में चेंज कर लिया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और माइनस का गुणा पहले आगे है माइनस का गुणा, तो माइनस जो है अंदर के चिन्ह बदल देगा, तो क्या निकल के आएगा? -1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब -1 से +1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। तो उसमें से हम लोगों ने साइन ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है? कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे कट जाएगा, तो साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, जो कि क्या होता है? 10 ए। तो RHS की वैल्यू भी 10 ए आ गई, और LHS की वैल्यू भी 10 ए आ गई। अतः हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, जिसकी वैल्यू 10 ए है, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हमको यही प्रूव करना था कि दोनों जो टर्म बराबर लिखे हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 23 था, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो RHS पार्ट था इस क्वेश्चन नंबर 23 में, वो 1/cos तो उसमें था ही। ठीक है, लेकिन जो RHS पूरा पार्ट था वो 1/sec प्लस 10 था। तो जैसे हम लोगों ने LHS में दिखाया था ये वाला पार्ट, तो इसको मैंने डायरेक्टली जो है RHS पार्ट में लिख दिया। ठीक है, तो वो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना
कि आप अगर सोचो कि RHS पार्ट तो अलग है और LHS अलग है, वो कुछ अलग नहीं है। मैंने डायरेक्टली जो उसका जब सॉल्व करेंगे तो यही पार्ट उसका निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको प्रूव करना है, या फिर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से डबल स्टार मार्क कर लेते हैं। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, इसका हम लोगों ने LHS पार्ट लिया जो कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा है, और इसको हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस में के रूप में लिख लिया tan थीटा को, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के रूप में लिख लिया। लिखने के बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम लिया, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जब हल करेंगे और हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख लिया, और माइनस का इंटू अंदर के चिन्हों में कर देंगे, तो ये बन जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी को अगर हम, ये तो साइन थीटा के रूप में हो गया, ठीक है। इसमें हमने कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा था, अब हमको अगर ये वाला लास्ट वाला टर्म प्रूव करना है, तो इसके लिए हमको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिखना होगा, तो लास्ट वाले भी प्रूव हो जाएगा। मतलब इस रूप को जो आया है नीचे आंसर, इसको हम लोग इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 था ये। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि a साइन क्यूब थीटा प्लस b कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तथा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 0 है। तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1 है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो जो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर 0 था, पहले हम लोगों ने इसको लिख लिया समीकरण को, तो b कॉस थीटा इधर जाएगा, तो a साइन थीटा बराबर b कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब जो ऊपर जो एक सर्वसमता लिखी थी कि a साइन क्यूब थीटा प्लस b कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हम लोगों ने लिखा। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो a साइन क्यूब थीटा था उसको हम लोगों ने a साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कर लिया। क्यों किया ऐसा? इसलिए किया क्या, क्योंकि a साइन थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख सकें, b कॉस थीटा। तो ये a साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख लिया, प्लस और बाकी समीकरण वैसा ही लिखा रहने दिया, b कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, a साइन थीटा की जगह b कॉस थीटा रख दिया, जो कि समीकरण 1 में हम लोगों ने देखा। अब b कॉस थीटा रखने पर b कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से b कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जो b कॉस थीटा कॉमन लिया था, उस कॉस थीटा से इधर वाला कॉस थीटा कट जाएगा, तो इधर बचेगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो b बराबर साइन थीटा आ गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने a साइन क्यूब थीटा को तोड़ा था, अब हम लोग जो b कॉस क्यूब थीटा था उसको हम लोग को किस रूप में तोड़ लिया, b कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में, ठीक है। ताकि b कॉस थीटा की जगह पे हम लोग a साइन थीटा रख सकें। एक बार a साइन थीटा रखना है और एक बार b कॉस थीटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे b कॉस थीटा की जगह पे हम लोगों ने a साइन थीटा रख दिया, और बाकी समीकरण वैसे रखने दिया। यहाँ पे हम लोगों ने अब क्या किया, इसमें से हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें से a साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया,
यानी कि इधर से गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में एक बार कट जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डायरेक्टली इधर से इधर कट कर दिया, तो साइन थीटा कट गया यहाँ पे। तो इधर क्या बचा, ए इंटू, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी तो वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 इंटू ए होगा, तो ए बराबर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 क्या है, बी बराबर साइन थीटा, यानी कि जब समीकरण 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अतः अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था, ये एक सर्वसम होती है, जिसको हम लोगों ने सिद्ध किया था, जिसका मान क्या होता है 1। अतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप बच्चों कि जितने भी मैंने आज के क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं वो सभी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन में, या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग एक बार फिर से दोबारा से करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।